ओम शांति। आज 26 जनवरी 2026 की साकार मुरली। आज गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस में माना कि इस दिन हमारे राष्ट्र का संविधान लागू हुआ था, है ना। तो इस दिन संविधान लागू हुआ है, तो इस दिन अपने लिए हम क्या संविधान लागू कर रहे हैं? क्या जो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, रोज मुरलियों में बाबा इतनी समझानी देते हैं, क्या हम उन पर चल रहे हैं? बाबा कहते हैं ना, दुआएं दो दुआएं लो। क्या मैं किसी को गलत वाक्य बोलकर या किसी का मन तो नहीं दुखा रहा? अपनी चेकिंग करनी है। बाप दादा कहते हैं ना कि आप दुआएं दो दुआएं लो, खुश रहो खुशी बांटो। हमेशा खुशी में रहना है, हमेशा हर बात में आपने पॉजिटिविटी देखनी है, कहीं पर भी आपने नेगेटिव नहीं देखना है। क्योंकि बाबा ने बोला है ना, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। ये ड्रामा जैसा है वैसा ही एक्यूरेट चलेगा, एक्यूरेट चलता है। जैसे बाबा कहते आपने सीढ़ी उतरने में तो आपने 5000 वर्ष लगाए, लेकिन सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। माना बाबा में निश्चय हुआ तो आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता मिल गया। क्योंकि हम ही तो पुकार रहे थे ना, बाबा आओ हे पतित पावन, आओ हमें पावन बनाओ। तो अभी बाबा आए हैं, आपने परिचय लिया, तो बाबा कहते आपने आगे परिचय सबको देना है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता आगे आपने बताना है। क्योंकि बाबा ही हमें बेगमपुर के बादशाह बनाने आए हैं। आज की मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है, वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है, वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। प्रश्न है आज की मुरली में, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है जब बाबा पर निश्चय होता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। ओम शांति मीठे बाबा। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वह ज्ञान का सागर सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। शिव बाबा ज्ञान का सागर सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। उनको सब बेहद की शिफ्तें दी जाती हैं, बेहद की सभी जो एक रिगार्ड दिया जाता है वो सभी बाबा को दिया जाता है। अब बाप है ज्ञान का सागर, और इस समय जो भी मनुष्य हैं सब जानते हैं हम भक्ति के सागर हैं। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको मान मिलता है। क्योंकि बाबा ने कहा है ना, जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही बाबा का परिचय ले पाएंगे, वही ये ज्ञान उठा पाएंगे। इस समय कलयुग में है भक्ति दुख, सतयुग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान है, सतयुग में ज्ञान नहीं होता। तो ये महिमा सिर्फ एक बाप की है और बच्चों की महिमा है। क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है 2 यात्राएं हैं। भक्त लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जितना टाइम चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उतना टाइम विकार में नहीं जाते हैं। शराब आदि छीछी कोई चीज ऐसी नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं। कभी बद्रीनाथ कभी काशी का चक्कर लगाते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की। अब भगवान तो एक होना चाहिए ना, एक तरफ तो चक्कर नहीं लगाना चाहिए ना। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्कर लगाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गया हुआ है, जिसको शिव की पुरी कहा जाता है। बनारस का तीर्थ जिसको शिव की पुरी कहा जाता है, चारों तरफ जाते हैं। परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं, उनकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं। इसलिए उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। किसकी पूजा करना, माथा टेकना और उनकी जीवन कहानी को ना जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है ना। क्योंकि उनके बारे में आपको अभी पूरा पता ही नहीं है। माथा टेकने आप जा रहे हैं, लेकिन उनकी जीवन कहानी क्या है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, अगर नहीं पता तो उसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है।
घर में भी मनाते हैं, देवियों की कितनी पूजा पूजा करते हैं, मिट्टी की व पत्थर की देवियां बनाए उनको बहुत श्रृंगारते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उनसे पूछो इनकी बायोग्राफी बताओ तो कहेंगे सतयुग की महारानी थी, त्रेता की फिर होती सीता थी। बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला, ये कोई भी नहीं जानते। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं, ये सब है भगवान से मिलने के उपाय। शास्त्र पढ़ना ये भी उपाय है भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान है कहाँ? कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है, कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। अभी तुम जानते हो पढ़ाई से हम ये देवी देवता बनते हैं, क्योंकि बाबा ने तो क्लियर किया है ना, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, हम अभी तक समझते आए कि परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन अगर परमात्मा सब में है तो फिर यहाँ पे इतना सब कुछ जो एक दूसरे की मार काट सबके लिए गलत बोलना, ये कैसे हो रहा है? इसलिए परमात्मा ने क्लियर किया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। परमात्मा एक बिंदु रूप आत्मा है, जो परम आत्मा है, हम उनके बच्चे आत्माएं हैं। तो हमारा और उनका स्वरूप सेम है, लेकिन परमात्मा सब में नहीं है, वो तो परम पिता है। आगे बाबा कहते अभी तुम जानते हो पढ़ाई से हम ये देवी देवता बनते हैं। बाप खुद आकर पढ़ाते हैं, जिसके मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। कहते हैं बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो कि आप हैं कौन। बाबा ने समझाया है कि तुम आत्मा बिंदी हो, आत्मा को ही यहाँ शरीर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ कर्म करती है, क्योंकि आत्मा को ही शरीर मिला हुआ है ना, आगे शरीर में कर्म करती है। इसलिए बाबा कहते देवताओं के लिए कहेंगे कि ये सतयुग में राज्य करके गए हैं। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बराबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, हम उसमें नहीं थे। भारत में पैराडाइज था तो उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है, वो सोचते हैं कि भारत में पैराडाइज था, तो बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि फिर भी अच्छी है, वो समझते तो है ना। लेकिन भारतवासी भूल गए हैं, भारतवासी सतो प्रधान भी बनते हैं तो फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। वे इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी इतना नहीं देखते। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं। पहले तो वे गरीब थे, पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना, लेकिन फाउंडेशन क्या है बाबा क्लियर कर रहे हैं। फाउंडेशन एक ही है, देवी देवता घराना। वे फिर यहाँ इस समय स्थापन होता है। पहले एक ब्रह्मा, फिर ब्राह्मणों की एडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो ये एक था ना, एक से कितनी वृद्धि हुई है, कितनी होने की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे उतने सब बनने के हैं। पहले है एक बाप, उनकी आत्मा तो है ही। बाप की हम आत्माएं संतान कितनी हैं, बाप की जो हम आत्माएं संतान है वो कितनी हैं, करोड़ों में पहुंच गई ना। तकरीबन 800 करोड़ सभी एक बाप की संतान ही तो है ना, हम सभी आत्माएं। हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है। तो फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना, आत्माओं को भिन्न भिन्न पाठ बजाना है। इस झाड़ का पहले पहले थुर है देवी देवताओं का। सबसे पहले जो आए तो वो कौन आए? देवी देवताएं। फिर उनसे ट्यूब्स निकली हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। फिर बाद में और धर्म आते गए ना, देवी देवता अनादि। सबसे पहला जो धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसके बाद सभी आगे धर्मों का विस्तार होता गया। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों मैं आकर के क्या करता हूँ, आत्मा में ही धारणा होती है। बाप बैठ सुनाते हैं मैं आया कैसे। बाप पूरा क्लियर करते हैं कि मैं कैसे आया। तुम सब बच्चे जबकि पतित बने हो तो याद करते हो, सतयुग त्रेता में तो तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुख जास्ती हुआ तब पुकारा है, हे परम पिता परमात्मा बाबा। हाँ बच्चों सुना, क्या चाहते हो?
बाबा कह रहे क्या चाहते हो? बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा हम बहुत दुखी हैं, पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो। तुमने मुझे पुकारा है बाबा, आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन सतयुग को कहा जाता है। ये भी बाप खुद बैठ बतलाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ। बाबा क्लियर कर रहे हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ। युगे युगे बाबा नहीं आते। एक ही संगम युग पर कल्प के अंत में बाबा आते हैं। तो अभी वो समय चल रहा है क्योंकि बाबा ने खुद आकर अपना परिचय दिया है। तुम समझते हो सन्यासी भी दो प्रकार के हैं। वह है हठ योगी, उनको राय योगी नहीं कहा जाता। उन्हों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं, गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। गोपीचंद राजा के लिए भी कथा सुनाते हैं ना। उनसे कहा तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो? शास्त्रों में बहुत कुछ कहानियां हैं। अभी तुम बीके के राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। एक अष्टपा गीता भी है जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग्य आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए, ढिंडोरा पिटवाया। ये वही समय है तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना, बाप से मिलाने के लिए। बाबा कह रहे हैं ना, जैसे बाबा ने पहले भी बोला कि आपने परिचय देना है, कि अभी जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना, बाप से मिलाने के लिए। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। जैसे हम बाबा से मिले हैं, बाबा कहते ऐसे ही औरों को मिलाने की भी आप कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं। एक शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दो को देखते ध्यान में चले जाते थे ना, बड़ा वंडर लगता था। बाप था ना, इनमें तो वह चमत्कार दिखाते थे। माना ब्रह्मा बाबा के पास जैसे शुरू शुरू में जब आते थे लोग, तो वैसे बैठे बैठे ही वो ध्यान में चले जाते थे। वे उस वक्त की बात कर रहे हैं, अभी तो साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया ना। तो बाबा कहते बड़ा वंडर लगता था ना उस टाइम। बाप था इनमें ना, इसमें ब्रह्मा बाबा में बाप था, तो वे चमत्कार दिखाते थे। सबको जैसे रस्सी खींच लेते हैं ना, ऐसे वो उनको आगे रस्सी की खींच होती थी। बाप दादा इकट्ठे हो गए ना, कब्रिस्तान बनाते थे। सब बाप की याद में सो जाओ, सब बाबा की याद में सो जाओ, सबको लिटा देते थे, सभी बाबा की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाते थे। ये सब शिव बाबा की चतुराई थी। इसको फिर कई जादू समझने लगे। ये था शिव बाबा का खेल। बाप जादूगर सौदागर रत्नागर है ना, बाप जादूगर भी है, सौदागर भी है। हमें 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं वो, 21 जन्मों का वर्षा। और ले क्या रहे हैं हमारे विकार, जो अभी भी हम अपने पास रख के बैठे हैं, हम नहीं छोड़ रहे। तो बाबा तो विकार मांग रहे हैं कि मुझे विकार दो, तो आप 21 जन्म की राजाई ले लो। विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी बाबा कहते हैं इनको छोड़ दो, इनको मुझे अर्पण कर दो। जैसे शिवरात्रि पे भी देखते हैं ना, हम क्या करते हैं शिवरात्रि पर जाकर, जो शिवलिंग के ऊपर हम चढ़ाते हैं बेलपत्री होती है, तो साथ में क्या चढ़ाते हैं? भांग, धतूरा, बिल, वो चीजें चढ़ाते हैं। उसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वो सभी एक विकारी चीजें ही है ना। भांग और किसी भगवान को क्यों नहीं चढ़ाई जाती? ये सभी गुह्य समझने की बातें हैं। जब आप ब्रह्म कुमारी में आएंगे, अगर आपने अभी तक ज्ञान नहीं लिया, तो जरूर मेरा निवेदन है एक बार इस ज्ञान को समझें और देखें, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें खुद शिव बाबा ही आकर पढ़ा रहे हैं। जब तक खुद निश्चय नहीं होता तो आप आगे इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। अगर अभी तक आपने ज्ञान नहीं लिया तो जरूर एक बार आप आकर 7 दिन का राजयोग जरूर करें, तभी आपको मुरली इजीली समझ में आएगी। आगे बाबा कहते हैं जैसे बाबा है वो जादूगर है, सौदागर है, रत्नागर है, हमें ज्ञान रत्नों से सजाते हैं। वो रत्नागर है ना, क्योंकि हमें बाबा क्या सिखाते हैं कि आप खुश रहो, सभी को खुशी बांटो, दुख किसी को नहीं देना, दुआएं देनी है। कोई आगे आपको कोई गलत भी बोलता है, लेकिन फिर भी आपने उसको क्या बोलना है? उनको दुआएं देनी है।
ये चीजें हर कोई नहीं सिखाता, हर कोई ये चीजें नहीं सिखाता। क्या कहते हैं, जो वो कर रहा है ऐसे आप भी कर दो आगे से। बाबा ये चीजें नहीं सिखाते हैं। आगे समझिए, बाबा कहते हैं बाबा धोबी भी है, सुनार भी है, वकील भी है। बाबा धोबी भी है, हमारे जो हमने जो बुरे कर्म किए हैं उनको धो रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कि कैसे आप उनको खत्म कर सकते हो। वो सुनार भी है, हमें हम में सोना, जो हमारे में जो गुण आ रहे हैं वो एक सोने और हीरे जवाहरात जैसे गुण हमारे में बाबा वो भर रहे हैं ना। आगे वकील भी है, हमारी वकालत भी करते हैं। जब हम अपने ही कश्मकश में कभी फंसे होते हैं तो बाबा हमें उन चीजों से भी निकालते हैं और क्लियर करते हैं कि आप आगे कैसे चल सकते हो। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, उनको ही सब बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, हमको आकर पावन बनाओ। आओ भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुम उनका भी अर्थ समझते हो। बाप आकर बतलाते हैं, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है। मैं तो परम धाम में बैठा था, स्वर्ग स्थापन करने के लिए मुझे नरक रावण के देश में बुलाया कि अब सुखधाम में ले चलो। अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना, तो ये ड्रामा है। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वे पूरा हुआ। फिर द्वापर से रावण राज्य चला है ना, 5 विकारों में गिरे। उनके फिर चित्र भी हैं जगन्नाथपुरी में। पहले नंबर में जो था वही फिर 84 जन्म ले अब पिछाड़ी में है। फिर उनको ही पहले नंबर में जाना है। किनको? श्री कृष्ण को। ये बैठा है ना, विष्णु भी है। ये ब्रह्मा बैठा है ना, विष्णु भी बैठा है, क्योंकि यही तो ब्रह्मा, यही आगे विष्णु बनेंगे। इनका आपस में क्या कनेक्शन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ब्रह्मा सरस्वती भी असल में सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, अभी नरक के मालिक हैं। अभी ये तपस्या कर रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। देलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। बाप भी यहाँ ही आए हैं, इसलिए अब लिखते भी हैं, आबू सर्व तीर्थों में, सब धर्मों में तीर्थों में मुख्य तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही बाप आकर सर्व धर्मों की सदगति करते हैं। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। बाबा क्लियर कर रहे हैं, तुम शांति धाम होकर फिर आगे स्वर्ग में जाते हो। बाकी जिन्होंने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया फिर वो वहां पे कहाँ पे बैठते हैं, सुख शांति धाम में बैठ जाते हैं। वह है जड़ यादगार, ये है चैतन्य। जब तुम चैतन्य में वह बन जाएंगे तो ये फिर ये मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे। बाबा क्लियर कर रहे हैं, फिर ये मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये यादगार बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, अभी तुम समझते हो यही भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। ये चक्र देखने से ही सारा ज्ञान आ जाता है, क्योंकि सारी ये नॉलेज है ये सारी इस चक्र में ही है। द्वापर से और धर्म आते हैं तो अभी देखो कितने धर्म है। द्वापर से और धर्म आने शुरू होते हैं ना, अभी देखो कितने ही धर्म है। ये है आयरन एज। अभी तुम संगम पर हो, सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, लेकिन सतयुग में है पारस बुद्धि। तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो, फिर पारस बुद्धि बनना है। अब बाप कहते हैं, तुमने हमको बुलाया है तो मैं आया हूँ और तुमको कहता हूँ, काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। काम विकार को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। मुख्य ये विकार ही है। सतयुग में है सब निर्विकारी, कलयुग में है विकारी। बाप कहते हैं, बच्चे अब निर्विकारी बनो। 63 जन्म विकार में गए हो, अब ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। अभी मरना भी सबको है। मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ, तो अब मेरी श्रीमत पर चलो। मैं जो कहूँ वह सुनो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो फिर चढ़ते हो। बाबा क्लियर कर रहे हैं, तुम ही ये पूरी सीढ़ी उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम जैसे जिन हो। बाबा कहते हैं तुम जैसे जिन हो। जिनकी कहानी है ना, उसको बोला काम दो तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। वैसे ही हम भी सीढ़ी उतरते और चढ़ते हैं। बहुत मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं।
भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई? बाप समझाते हैं ये अनादि खेल है। बाबा क्लियर कर रहे हैं ये अनादि खेल है, ये 5000 वर्ष का खेल है। ये 5000 वर्ष का खेल है जिसमें 84 जन्म लिए हैं। 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे, फिर ऊपर में जाते हो सेकंड में। ऊपर में जाते हो सेकंड में। जैसे ही बाबा का ज्ञान लिया, निश्चय हुआ, तो हम सेकंड में ऊपर की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। माना योग बल की लिफ्ट में हम जाने शुरू हो जाते हैं ना। योग के द्वारा हम बाबा का परिचय लिया और बाबा की श्रीमत पर चलने शुरू हुए, तो वो 1 सेकंड लगता है। लेकिन पुरुषार्थ तो हमने ये करना है ना। पुरुषार्थ के द्वारा ही हम उसके काबिल बन पाएंगे। बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो, फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगे। कलाएं कम होती जाती हैं। चढ़ने की तो लिफ्ट है, सेकंड में जीवन मुक्ति सत्व प्रधान बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे। 5000 वर्ष लगते हैं। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है 1 जन्म में, क्योंकि ये जो अभी लास्ट जन्म है, अभी तमो प्रधान से हमने सतो प्रधान बनना है 1 ही जन्म में। इसलिए पूरा पुरुषार्थ में लग जाना है अभी। जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? परंतु कामेशु क्रोधेशु भी है, क्योंकि काम क्रोध विकार भी है ना। विकार ना मिलने से फिर स्त्री को मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं। अबलाओं पर कितना अत्याचार होता है, ये भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। जैसे हमें बाप मिला है, ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप की सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। बाप की सही सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। वरदान है आज की मुरली में हम बच्चों के प्रति, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम भी की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रिय के वंशीभूत हो जाते हो तो अपनी शक्ति खो लेते हो। तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। जब खुशी खो जाएगी तो बेगमपुर के बादशाह भी, बाबा कहते, कंगाल बन जाते हैं। इसलिए वो खुशी आपने गंवानी नहीं है। उस खुशी को अपने अंदर समा कर रखना है और किसी भी कर्मेंद्रिय के वशीभूत नहीं होना है। स्लोगन है आज की मुरली में, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार है। अव्यक्त इशारे आज की मुरली में, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं तो उनसे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त युक्ति युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से युक्त हो। जब तक आप योग युक्त नहीं हो तब तक विघ्नों से युक्त हो। जैसे बाबा ने 4 बातें ही बोली है ना, ज्ञान योग धारणा सेवा, इन चारों में ही, चारों सब्जेक्ट में हमने पास होना है। जब तक हम योग युक्त हैं तो फिर हम युक्ति युक्त हैं। अगर योग युक्त नहीं तो फिर तो हम युक्ति युक्त नहीं बन सकते ना। फिर तो हम उनमें फंस गए, विघ्नों में फंस गए। फिर तो विघ्नों से युक्त हम बन जाएंगे। इसलिए अपने ऊपर विशेष ध्यान देते बाबा की याद में
हर वक्त बाबा को साथ में लेकर चलना है। कोई भी कार्य करना है तो बाबा के साथ, बाबा की याद में करना है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।